गजब है ये मनोरंजन की दुनिया। जी हाँ, पल-पल में रंग बदलती है और इस रंग बदलती दुनिया से जब तक आप रूबरू होते हैं, मैं ज़रा अपना लंच खत्म कर लूँ। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। इस साइली अब मां बनने वाली है, ये बात आजी को पता चल गई है। हालांकि आजी इस सचिन से नाराज भी होती हैं, क्योंकि सचिन ने खुद से हाजी को ये बात नहीं बताई थी। हाँ, नाराज़गी तो हमेशा आज की रहती है, क्योंकि यहाँ शहर में क्या क्या होता है ज़्यादा करके आज को नहीं बताते। तो अभी परेश आया है गांव, और परेश ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या क्या हो रहा है घर में। तो मैं खुश होती हूँ, और यहाँ आके थोड़ा सा दर्द भी है मन में कि मुझसे छुपा के रखी ये सारी बातें। तो खुश इसलिए हूँ कि साइली प्रेग्नेंट है, तो मेरे परिवार का पहला चिराग वो मुझे देने वाली है, तो ये खुशी है। खैर, साइली की प्रेगनेंसी की खबर के बाद घर में सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेणुका अब साइली की फिक्र करने लगी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन अति सुंदर का सेट। वर्तमान काल में वापस आ गए हैं राध्या के ससुराल वाले, और प्रथम को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला है, जिसके चलते सभी घरवाले खुशियां मना रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे हैं। अब इन खुशियों के बीच ड्रामा भी जरूर होगा, जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा प्रथम। प्रथम को एक प्रोजेक्ट मिल गया है, और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रोजेक्ट मिलेगा, ऊपर से प्रथम को मिलेगा, पर अभी मिल गए तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बुआ जी का कहना है कि हम सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, पहले के टाइम में अंताक्षरी खेल के करते थे, तो आज भी सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, लेकिन उसी में प्रथम कुछ परेशान है, जिसकी वजह हम में से किसी को भी पता नहीं है, पर धीरे धीरे पता चलेगी, तो आपको भी पता चलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन सुंदर का सेट। रूही अब घर में वापस आ गई है, तो रह रहकर उसे पुरानी चीजें याद आ रही हैं। हालांकि उसकी याददाश्त अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई है। कहानी में आगे चलकर ड्रामा तब बढ़ेगा जब रूही की याददाश्त आएगी और दादी का सच रूही सबके सामने लेकर आएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। इश्क जुनूनी होता है जैसे रूहानी और गुरु का है, लेकिन ये जुनून जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये इश्क खूनी भी बन सकता है। अब तेजस्विनी को ही देख लीजिए, गुरु ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। उस गुरु ने उसे प्रॉमिस किया था कि प्यार किसी से भी करता हूँ, शादी तो तुमसे ही करूँगा, ये गुरु चौधरी का वादा है। तो बस तेजस्वी को वो चीज़ बहुत चुभ गई कि वो अपने प्रॉमिस पे खरा नहीं उतरा, एंड वो शादी नहीं कर रहा है, बिकॉज रूहानी एंड गुरु दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं अपने प्यार के बारे में। सो सारी पासा पलट चुका है, तो इसलिए तेजस्वी बहुत गुस्से में आके अपना आपा खो के वो अपना हाथ काट लेती है। गुरु, रूहानी और तेजस्विनी के लव ट्रायंगल में अब तेजस्विनी के भाई की एंट्री भी हो गई, जिसके चलते इन्होंने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। हमारा हीरो है गुरु, उसकी जो दूसरी शादी होने की कोशिश हो रही है, तो उसमें मेरी बहन है बेसिकली, जिसके साथ उसकी दूसरी शादी होने की कोशिश हो रही है, और वही पूरा ड्रामा चल रहा है। वो किस तरह अपने आप को शी इज़ ट्राइंग टू कमिट अ सुसाइड, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। तो काफ़ी सारा ड्रामा है, तो उसी ड्रामे के बीच में मेरी एंट्री है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।